हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे होंगे। जैसा कि हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 7th के साइंस में, हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी अम्ल, क्षार और लवण। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया था, इसके हम क्वेश्चंस कर रहे थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं जो क्वेश्चंस आपने कल किए हैं, ठीक है, उन्हीं को। तो आपने डिफरेंस देखा था एसिड और बेस के बीच में कि एसिड और बेस के बीच में क्या अंतर होता है, ठीक है। तो क्या अंतर होता है? हमने टेस्ट की बात की थी, स्वाद की बात की थी कि एसिड यानी अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। और वहीं बेस की बात की थी, तो बेस यानी क्षार स्वाद में कैसे होते हैं, ये आपके अम्ल हो गए और ये बेसेस यानी क्षार, ठीक है। तो एसिड अम्ल जो है वो स्वाद में खट्टे होते हैं और ये कैसे होते हैं, कड़वे या कसैले आप इनको बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमने पीएच वैल्यू पढ़ा था। हमने क्या कहा था कि यूनिवर्सल इंडिकेटर एक होता है जहां पर हम पीएच, किसी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू देखते हैं, ठीक है। और पीएच वैल्यू के अकॉर्डिंग हम बताते हैं कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो अगर किसी सब्सटेंस का, किसी सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू लेस देन 7 यानी 7 से कम होता है तो वो कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है या एसिडिक होता है। वहीं किसी का पीएच वैल्यू अगर मोर देन 7, 7 से ज्यादा होगा तो वो कैसा होगा, बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। हमने क्या पढ़ा था, लिटमस जब हम पढ़ रहे थे नेचुरल इंडिकेटर, कि जो लिटमस पेपर होता है अगर वो ब्लू कलर का है और उसको एसिड के संपर्क में आने पर वो क्या हो जाएगा, लाल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जो अम्ल होते हैं वो क्या करते हैं, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। वहीं क्या होते हैं, जो बेस होते हैं वो नीले लिटमस के साथ तो कलर नहीं करेंगे चेंज, यानी नीला लिटमस नीला ही रहता है अगर किसी क्षार के संपर्क में आएगा, लेकिन जो लाल लिटमस होगा वो कैसा हो जाएगा, नीला हो जाएगा। ये इनमें मेन अंतर है। एसिड्स रिमेन कलरलेस व्हेन डिसॉल्व इन फिनोफ्थिलीन। हमने फिनोफ्थिलीन इंडिकेटर एक पढ़ा था और उसमें क्या देखा कि एसिड के कांटेक्ट में आने पर फिनोफ्थिलीन रंगहीन रहता है, ठीक है। कैसा रहता है, कोई भी रंग, जैसे पानी का रंग होता है वैसी रंगहीन रहेगा। लेकिन अगर किसी क्षार के संपर्क में किसको लाया जा रहा है, फिनोफ्थिलीन को लाया जा रहा है, तो वो पिंक कलर कर देता है उस सॉल्यूशन का, ठीक है, गुलाबी रंग। वहीं जो एसिड होते हैं, हमने क्या पढ़ा कि अम्ल जो होते हैं वो डिसोसिएशन पर या पानी के संपर्क में आने पर H+ आयंस देते हैं, जबकि जो बेसिक आपके क्षारीय सॉल्यूशंस होते हैं वो क्या होते हैं, OH- देते हैं डिसोसिएशन पर। ओके, तो एग्जाम्पल आपके क्या हो गए थे एसिड के, एसिटिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, मैलिक एसिड, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सब एसिड के एग्जाम्पल हैं। और वहीं NaOH, अमोनिया, बेकिंग सोडा हो गया NaHCO3, और अमोनियम क्लोराइड हो गया NH4Cl, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं, बेस यानी क्षार के उदाहरण हैं। ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद आया था सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम पढ़ रहे थे कि लवण क्या है। तो लवण क्या है, जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करेंगे, एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाते हैं, एक कोई तो उत्पाद बनाते हैं पानी के अलावा, और जिसको हमने क्या दिया, सॉल्ट यानी लवण नाम दिया। यानी न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद क्या है, सॉल्ट है। यहाँ पर NaOH और HCl की अभिक्रिया कराई, क्या बना, NaCl और H2O बना, ठीक है। सॉल्ट के हमने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, कॉमन सोल्ट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर, ये सब किसके एग्जाम्पल थे, सॉल्ट यानी लवण के उदाहरण थे। ओके, हमने टेस्ट के अकॉर्डिंग बताया कि कौन सी चीज खट्टी होगी, कौन सी चीज कड़वी होगी और किसका कुछ अलग टेस्ट होगा, और उस टेस्ट के हिसाब से हम बता सकते हैं कि ये एसिडिक, बेसिक या किस तरह का होगा नेचर में। ओके, तो सबसे पहले हमने लेमन जूस देखा था, तो इसका टेस्ट कैसा था, सोर यानी खट्टा था, और हमने क्या पढ़ा है कि जो खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं, एसिड। ऑरेंज जूस भी खट्टा होता है, ये भी क्या होगा, एसिड होगा, ठीक है। विनेगर, ये भी खट्टा होता है यानी एसिटिक एसिड, ठीक है। विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। ये सिट्रस फैमिली से आते हैं।
ओके। और इसके बाद कर्ड आता है, तो कर्ड भी कैसा है, सोर यानी खट्टा होता है टेस्ट में, और ये भी क्या है, एक एसिड है। टेमरिंड यानी इमली जो होती है वो भी खट्टी होती है स्वाद में, ये भी क्या है, इसमें भी यानी अम्ल उपस्थित होगा। जो भी चीजें आपकी खट्टी हो रही हैं उन सब में क्या होगा, एसिड एसिड पाया जाएगा कोई ना कोई, ठीक है। शुगर कैसी हो गई आपकी, एनी अदर, कोई अलग इसका टेस्ट होगा तो ये एसिड या बेस में नहीं आएगा, ठीक है। कॉमन सॉल्ट कैसा होता है, नमक कैसा होता है, नमकीन होता है, सॉल्टी टेस्ट होता है इसका, ठीक है, तो ये सॉल्ट में आता है, ये एसिड बेस में नहीं आता है। आंवला कैसा होता है, खट्टा होता है, तो ये भी क्या है, एसिड है। बेकिंग सोडा कैसे आएगा, बिटर में आएगा, ये क्या है आपका बेस है, और ये बेसिक सॉल्ट में भी आता है, ठीक है। ग्रेप्स कैसे होते हैं, ये भी खट्टे होते हैं, ये भी आपका क्या होगा, एसिड होगा। और अनराइप मैंगो यानी कच्चे आम, वो भी खट्टे होंगे, ये भी किस में आएंगे, एसिड में आएंगे। इतना हमने कल पढ़ लिया था। इसके बाद हमने एसिड प्रेजेंट और फ्रूट्स इन वेजिटेबल एंड अदर सब्सटेंसेस, या किसी भी आइटम में कौन सा एसिड प्रेजेंट है वो हमने देखा था, ठीक है। विनेगर क्या है, एसिटिक एसिड है। बेंजोइक एसिड किस में प्रेजेंट है आपका, क्रैनबेरीज, प्रून्स और प्लम्स जितने हैं जो, उनमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, बेंजोइक एसिड। डिकम्पोजिशन ऑफ बटर, बटर के डिकम्पोजिशन में ब्यूटायरिक एसिड होता है। और सिट्रस फ्रूट्स, लेमन, ऑरेंज, इनमें कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। आपका मिल्क डाइजेशन हम बोलते हैं इसमें, या मिल्क के जितने भी आइटम बनते हैं दूध से रिलेटेड, कर्ड हो गया, ठीक है, इन सब में कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है, ओके। एप्पल में कौन सा होता है, मैलिक एसिड होता है। टी, कोकोआ, पेपर, इन सब में क्या होता है, ऑक्सैलिक एसिड। आपका टमाटो में भी ऑक्सैलिक एसिड ही प्रेजेंट होता है, ओके। एंड टैनिक एसिड हो गया। टार्टरिक एसिड किसमें होता है, ग्रेप्स, पाइनएप्पल्स, पोटैटोज एंड कैरेट्स, ये हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था, ओके। इफेक्ट ऑन टर्मरिक सोल्यूशन, ठीक है, हल्दी के सोल्यूशन में या हल्दी के संपर्क में इन आइटम्स को लाया जाएगा और वो किस तरह से अफेक्ट करेंगे, ठीक है, किस तरह से चेंज दिखाएंगे, किसमें, हल्दी के पाउडर में, और उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे उसका नेचर कि वो कैसा है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा था, जो हल्दी होती है वो जब एसिड के संपर्क में आती है तो क्या करती है, हल्दी का कलर कैसा होता है, पीला होता है, ठीक है। हल्दी के संपर्क में आने पर वो पीला ही रहता है। न्यूट्रल यानी उदासीन सोल्यूशन के साथ भी यही होता है। जबकि जो बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं, जब वो हल्दी के संपर्क में आते हैं तो हल्दी का जो रंग होता है वो पीले से लाल या लाल भूरे कलर का हो जाता है। तो आंवला जूस, इसने टर्मरिक का कलर चेंज नहीं किया, नो चेंज, ओके, दैट मीन्स इट इज एसिडिक, ओके। न्यूट्रल भी मान सकते हैं, पर हमें पता है कि आंवला खट्टा होता है तो इसमें कोई एसिड प्रेजेंट है। लेमन जूस, ये भी क्या करता है, टर्मरिक का कलर वैसे ही रहने देता है, कोई चेंज नहीं दिखा रहा है, तो ये भी कैसा है, एसिडिक है। लाइम वाटर, लाइम वाटर क्या कर रहा है, कलर बिकम्स रेड, जो टर्मरिक का कलर है वो पीले से कैसा हो गया है, लाल हो गया है, मतलब ये क्या है, बेसिक है, क्षारीय है। कर्ड, दही, दही भी क्या कर रही है, टर्मरिक कलर में कोई परिवर्तन नहीं आने दे रही है, पीला रंग पीला ही है, तो ये भी कैसा हो गया, एसिडिक हो गया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM हमने पढ़ा है कि ये क्या है, एक बेस है, जब हम इनडाइजेशन पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, हल्दी के पीले रंग को लाल में बदल देगा, जिससे हम क्या पता कर लेंगे कि ये एक बेसिक कोई सोल्यूशन होगा, ओके। तो इतना हमने कल की क्लास में पढ़ लिया था। आज कुछ और क्वेश्चंस को करते हैं, ओके। राइट 2 बेसिक सब्सटेंसेस विच वी यूज इन आवर डेली लाइफ, ओके। तो कुछ आपको बेसिक सब्सटेंसेस बताने, बेसिक यानी क्षारीय, कुछ आपको सॉल्यूशंस के नाम या क्षारीय चीजें जिनको आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो डेली लाइफ में क्या करते हैं, सोप का यूज करते हैं, साबुन का, सोप हो गया साबुन, और डिटर्जेंट हो गया आपका, और बेकिंग सोडा हो गया, इन सब का प्रयोग किया जाता है, और ये क्या है, बेसिक सब्सटेंसेस है, ओके। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बेकिंग सोडा, सोप और डिटर्जेंट। आंसर नोट कर लीजिए फटाफट।
और भी आ सकता है बेस में, MOM होता है आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, पर डेली यूज में पूछा है तो आप ये बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम 2 गैसेस पॉल्यूटेंट्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। हमने पढ़ा था कि एसिड रेन हो जाती है, ठीक है। एसिड रेन से क्या होता है कि जो सॉइल है उसकी भी एसिडिटी बढ़ जाएगी। तो उसके लिए कौन से 2 गैसियस प्रदूषक ऐसे हैं जो एनवायरनमेंट को प्रदूषित कर रहे हैं और एसिड रेन का रीजन बन रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं आपका, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड दैट इज NO2 एंड सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। ये दोनों क्या होते हैं, रीजन होते हैं। ये दोनों पॉल्यूटेंट, जब प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो इन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है किसमें, एनवायरनमेंट में, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एसिड रेन हो जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स बाय विच वी कैन आइडेंटिफाई एसिड्स। तो हमने एसिड यानी अम्ल की इतनी सारी प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, जिसमें कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज थी, और साथ साथ हमने इसकी अलग अलग क्या देखी थी, केमिकल प्रॉपर्टीज के अंतर्गत रिएक्शन देखी थी कि ये किस चीज के साथ कैसे रिएक्ट करता था। और हमने क्या पढ़ा था, इंडिकेटर हमें कैसे इंडिकेट करता है, सूचित करता है कि कौन सा एसिड है, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि किसी इंडिकेटर के संपर्क में आने पर अम्ल किस तरह से चेंज शो करता है। ओके, तो वो सब किसमें आ जाएगा, इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में। तो स्टार्ट कहाँ से किया था हमने, स्वाद से, कि इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है, ठीक है। ये क्या करता है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा। और हमने क्या कहा, डिसोसिएशन पर H+ आयन देगा, जब पानी के संपर्क में आएगा तो क्या देगा, H+ यानी हाइड्रोजन आयन देगा। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स आर दे आर सोर इन टेस्ट, दे टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर सोल्यूशन टू रेड। ब्लू लिटमस पेपर को कैसा कर देते हैं, ये रेड कर देते हैं। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड इन वाटर इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन दैट इज हीट एनर्जी इज इवॉल्व। जब डाइल्यूशन होता है इनका वाटर में तो क्या होता है, हीट एनर्जी इवॉल्व होती है, और हम क्या बोल सकते हैं, दे प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। ओके, और क्या कह सकते हैं, एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे, एसिड प्लस बेस, तो क्या बनता है, सॉल्ट बनता है, और प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देते हैं, ओके, विद्युत का चालन करते हैं, क्यों, क्योंकि ये आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं। ओके, इतनी सारी प्रॉपर्टीज हो गई किसकी, एसिड की। और एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा आपका, एसिटिक एसिड CH3COOH, मैलिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, एसिड यानी अम्ल के, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, उसकी विशेषताएं, या आप क्या बोल सकते हो, गुण बोल सकते हो इनको। ओके, तो इसको भी नोट कर लीजिए फटाफट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अम्ल की इतनी विशेषताएं हमने पढ़ ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस, इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक, व्हाट शुड वी डू। क्या कहा जा रहा है, a small amount of hydrochloric acid is always produced in the stomach. Is it useful or harmful for us? If excess of acid is produced in the stomach, what should we do? तो क्या कहा जा रहा है कि small amount of hydrochloric acid is always produced in the stomach. जब हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा था तो हमने वहां पर क्या देखा था, डाइजेस्टिव सिस्टम में कि स्टमक में अमाशय में एक अम्ल बनता है, ठीक है, एक अम्ल पाया जाता है जिसको हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नाम दिया था। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो होता है वो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। ये अम्ल क्या कर रहा है,
डाइजेशन यानी पाचन में, खाने को पचाने में क्या करता है, मदद करता है, ठीक है। इज इट यूजफुल और हार्मफुल फॉर अस, तो ये कैसा है, ऑब्वियसली यूजफुल है। कब, जब ये कम मात्रा में, कम मात्रा का मतलब जितना होता है एक हेल्दी बॉडी में, ठीक है, उतना है। तो वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पर डाइजेशन में, क्योंकि फूड को खाने को पचाने में मदद कर रहा है, तो वो यूजफुल है, ठीक है। लेकिन कह रहे हैं इफ एक्सेस ऑफ एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक व्हाट शुड वी डू। ओके, जब इस एसिड की मात्रा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा क्या हो जाएगी, एक्सेस यानी बढ़ जाएगी। तो हमने क्या पढ़ा था कि जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड या इस एसिड की मात्रा बढ़ जाएगी तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, अम्लता यानी एसिडिटी कहा जाता है। ओके, एसिडिटी हो गई बॉडी में, तो उस टाइम पे इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, उसमें हमने क्या पढ़ा था, इंडाइजेशन पढ़ा था, ठीक है। तो वहां पर क्या पढ़ा था कि जब एसिडिटी बढ़ जाएगी तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए किसी बेस का प्रयोग किया जाएगा, और वो बेस क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और MOM यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होगा। ओके, तो इतना समझ में आ गया था। A small amount of hydrochloric acid is produced in the stomach is useful as it can kill the harmful bacteria that may enter into the stomach along with the food. Okay, उनको क्या करता है, मारता है, जो हार्मफुल बैक्टीरिया, या हम क्या बोलते हैं, डाइजेस्ट द फूड। ओके, फूड को क्या करेगा, डाइजेस्ट करेगा। However, if excess of acid is produced, there is a burning sensation, ठीक है। तो अब burning sensation कुछ तो आपको अलग सा लगेगा, स्ट्रेस सा फील होगा पेट में, तो स्टमक में आपको बर्निंग सेंसेशन हुई, जलन जिसे बोलते हैं। वी शुड टेक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM हम लेते हैं एज एन एंटासिड। तो एसिड की जो इफेक्ट है उसको कम करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, उदासीन करने के लिए एक एंटासिड लिया जाएगा, एंटासिड मेडिसिन लिए जाएंगे, जिसमें MOM आप ले सकते हो, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो फटाफट नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द इफेक्ट ऑफ चाइना रोज पेटल्स ऑन एसिडिक एंड बेसिक सोल्यूशन। तो चाइना रोज पेटल, गुड़हल हमने पढ़ा था किसमें, जब हम प्राकृतिक सूचक पढ़ रहे थे, नेचुरल इंडिकेटर में गुड़हल को पढ़ा गया था कि गुड़हल क्या करता है, एक नेचुरल इंडिकेटर का काम करता है, एसिड बेस इंडिकेटर का काम करता है। तो क्या किया जाता है, चाइना रोज की जो पेटल्स होती हैं, गुड़हल की पंखुड़ियां होती है फूल की, उनको गर्म पानी में रखा जाता है कुछ घंटों के लिए, और फिर क्या होता है, जो उनका कलर होता है वो उस पानी में आ जाता है, सोल्यूशन में आ जाता है। वो सोल्यूशन अब इंडिकेटर का काम करेगा, सूचक का काम करेगा। तो उसके संपर्क में किसी एसिडिक सोल्यूशन को लाया जाएगा, या अगर किसी सोल्यूशन को लाया जाएगा तो वो पिंक या मजेंटा कलर देगा, ठीक है। ये आपके पास चाइना रोज का सोल्यूशन है, CS में इसे लिख रही हूँ, चाइना रोज सोल्यूशन। ये क्या कर रहा है, अगर किसी को पिंक या मजेंटा कलर दे रहा है किसी सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर, तो ये कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। और अगर यही सेम सोल्यूशन किसी दूसरे सब्सटेंस, ये सपोज A है और ये B है, B सब्सटेंस के कांटेक्ट में आने पर क्या कर रहा है, ग्रीन कलर दे रहा है, हरा रंग दे रहा है, तो वो कैसा होगा, बेसिक होगा, ठीक है। China rose petals when added to warm water, form a light pink color. Okay, तो लाइट पिंक कलर आ जाता है, पिंक कलर सोल्यूशन विच मे बी यूज एज एन इंडिकेटर। तो जो पिंक कलर गुड़हल का था वो पानी में आ गया, अब उसको क्या एज एन इंडिकेटर यूज किया जाएगा, जो मैंने आपको बताया। दिस इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सोल्यूशन टू मजेंटा, दैट इज डीप पिंक कलर, ओके, एंड बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन। तो आपको पता चल जाएगा जो सोल्यूशन चाइना रोज के सोल्यूशन के साथ संपर्क में आने पर, कांटेक्ट में आने पर कैसा डीप पिंक कलर दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, एसिडिक हो जाएंगे। वहीं कोई भी सब्सटेंस या सोल्यूशन अगर ग्रीन कलर दे रहा है इस पिंक कलर के सोल्यूशन के साथ आने पर, तो वो क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा। ओके, तो ये नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 एसिड्स यूज्ड इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में यानी प्रयोगशाला में जब प्रयोग करते हैं, हम लोग टेस्ट करते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन से एसिड्स प्रयोग किए जाते हैं। तो बहुत सारे एसिड्स यूज होते हैं, जिनमें से कुछ कॉमन है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया आपका HCl, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया H2SO4, नाइट्रिक एसिड हो गया HNO3, ठीक है। एसिटिक एसिड होता है यूज, CH3COOH, और भी बहुत सारे एसिड यूज होते हैं, ठीक है। तो इतने नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, गिव 1 एग्जाम्पल ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के टाइप बताने आपके, लवण के टाइप। अब लवण तो आपने पढ़ा था, साथ ही आपने 2-3 पॉइंट पढ़े थे कि क्या होता है जब किसी स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो वहां पर एक सॉल्ट बनता है जिसका कि क्या, जो कि क्या होता है एसिडिक होता है, ठीक है। दूसरा आपने क्या पढ़ा था कि जब स्ट्रॉन्ग बेस को रिएक्ट किया जाता है वीक एसिड के साथ तो वहां पर बेसिक आपका सॉल्ट बनता है। 2 टाइप के हो गए। तीसरा आपका न्यूट्रल सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो न्यूट्रल सॉल्ट का एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, एसिडिक सॉल्ट का एग्जांपल है अमोनियम क्लोराइड, बेसिक सॉल्ट का एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी ये क्या है आपका बेकिंग सोडा है। ओके, तो ये भी नोट कर लीजिए। NaCl क्या हो गया आपका कॉमन सॉल्ट हो गया, साधारण नमक। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सॉल्ट, नेम एनी सॉल्ट एंड गिव देयर फॉर्मूले। ठीक है, आपको बताना है सॉल्ट क्या होता है। तो सॉल्ट क्या होता है, जब एसिड किसी एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ कराई जाती है तो उस अभिक्रिया में जो उत्पाद बनता है जल के अलावा या पानी के अलावा, वाटर के अलावा, दैट इज सॉल्ट और लवण। या हम बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में 2 उत्पाद बनते हैं, तो पानी के अलावा जो अन्य उत्पाद बन रहा है वो क्या है आपका सॉल्ट है। और सॉल्ट के लिए हमारे पास रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, उसकी अभिक्रिया करवाई जाएगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो आपका सोडियम क्लोराइड बनेगा जो कि क्या है लवण है, सॉल्ट है। और साथ में ही क्या बनेगा H2O यानी वाटर बनेगा। ओके, नोट कर लीजिए इसे भी। और सॉल्ट आपके क्या हो सकते हैं, जैसे हमने पढ़ा है एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, after carrying out the neutralization reaction, the test tube immediately found to be somewhat hot. Explain why. तो ये किस वजह से हो रहा है, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, जहां पर जब अभिक्रिया होगी तो अभिक्रिया होने के पश्चात उत्पाद तो बनेगा, उसके साथ साथ कुछ हीट यानी ऊष्मा भी इवॉल्व होती है। तो जब भी एसिड की रिएक्शन हो रही है वहां पे, तो एसिड क्या करेगा, हीट को प्रोड्यूस करेगा। या वहां पर हम क्या कहेंगे कि हीट बन रही है, उत्पन्न हो रही है, तो उसके कारण टेस्ट ट्यूब क्या होती है, गर्म दिखाई देती है। ठीक है, इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड। ओके, हीट हमेशा प्रोड्यूस होगी या इवॉल्व होगी। द इवॉल्व हीट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। तो जितनी हीट इवॉल्व हुई तो रिएक्शन मिक्सचर जो था उस टेस्ट ट्यूब में वो क्या होगा, वो भी गर्म होगा। और देयरफॉर इफ वी टच द टेस्ट ट्यूब इमीडिएटली आफ्टर द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इट इज फाउंड टू बी हॉट। उसके बाद क्या होगा कि क्योंकि हीट इवॉल्व हुई, उसने रिएक्शन मिक्सचर को का टेम्परेचर बढ़ाया, उसको गर्म किया, तो उसकी वॉल से जो टच हो रहा है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब की वॉल, वो भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जब हम टेस्ट ट्यूब को पकड़ेंगे तो वो कैसी दिखेगी, गर्म लगेगी। तो एसिड और बेस रिएक्ट कर रहे हैं, सॉल्ट बन रहा है, वाटर बन रहा है, और साथ में हीट इवॉल्व हो रही है। ओके, तो ये नोट कर लीजिए फटाफट। इसके बाद ये क्वेश्चन आपका होमवर्क में है, नेम 3 बेसेस यूज्ड इन द लेबोरेटरी विद देयर फॉर्मूले। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से बेसेस लेबोरेटरी में यूज होते हैं और उनके फॉर्मूले भी आपको लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ सॉल्ट, नेम 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट, गिव 1 एग्जांपल ऑफ ईच टाइप ऑफ सॉल्ट। ठीक है, आपको बताना है कि कौन कौन से बेसेस लेबोरेटरी में यूज होते हैं और उनके फॉर्मूले भी आपको लिखना है। ओके,
तो आज हमने एसिड, बेस एंड सॉल्ट में कुछ और एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए, ठीक है, क्वेश्चन आंसर किए, जिनको होपफुली आपने अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है, किसी आंसर में आपको कोई डाउट है, तो वो आप हमारे नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।